शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते वक्त 3 कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलसे, एक कार्यकर्ता की हालत है गंभीर। बोतल से पेट्रोल छिड़ककर पुतले को फूंकते वक्त हुआ हादसा, बुरी तरह से घायल एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा बिल के विरोध में लाल चौक पर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली की शकूर बस्ती में डिमोलिशन ड्राइव के बाद बेघर लोगों को राहत सामग्री बांटने के दौरान मची अफरा तफरी, राहत के लिए एक दूसरे पर गिरे लोग। बस्ती की घटना पर सियासत जारी, राहत सामग्री बांटने के नाम पर पीड़ितों को बांटी गई आम आदमी पार्टी की टोपी। शकूर बस्ती की घटना पर संसद परिसर में भी धरना प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी और टीएमसी सांसदों ने रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। शकूर बस्ती की घटना को लेकर यूथ कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बस्ती का किया दौरा, बेघर हुए लोगों से कहा आपके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, बादल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली में हिंदू मरीजों पर आफत, 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से नाराज डॉक्टर हड़ताल पर गए। हरदोई में प्रधान चुनाव में हार से गुस्साए उम्मीदवार और उसके भाइयों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, चुनाव में समर्थन नहीं करने का लिया बदला। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से सड़क हादसा, एक शख्स की हो गई मौत। मोगलसराय जंक्शन पर रविवार की रात यात्रियों ने किया हंगामा, ट्रेन लेट होने पर जोधपुर एक्सप्रेस को 2 घंटे तक रोके रखा। कानपुर में रामा नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का हंगामा, रिजल्ट नहीं मिलने से नाराज लड़कियों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। बस्ती में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा अपने गांव में प्रधान चुनी गई, रूपम शर्मा की कामयाबी से घरवाले गदगद। मथुरा में एक युवक ने डीएम दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश की, बुरी तरह घायल शख्स को इलाज के लिए आगरा ले जाया गया। मऊ में एक बैंक के कैश वैन से 30 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में गार्ड और ड्राइवर बुरी तरह से घायल। फर्रुखाबाद में एक फौजी की गोली मारकर 5 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार, लुटेरों से 1 लाख कैश और हथियार बरामद। सोनभद्र में जादू टोना करने के शक में दंपत्ति की लाठी डंडों से पिटाई, पति की मौके पर ही मौत, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। कानपुर में सेंटा बनकर बच्चों ने चलाया स्वच्छता अभियान, सड़कों पर झाड़ू लगाकर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने पूर्व सांसद के घर पर बोला हमला, कई वाहनों में लगाई आग। मेरठ में एक बैंक कैशियर की हत्या से गुस्साए लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की, महिला मित्र के साथ घूमने निकले कैशियर की रहस्यमय परिस्थिति में मिली लाश। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर कैंटर इंडिगो की भिड़ंत, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। हापुड़ में कोहरे के कारण हादसा, टैंकर स्विफ्ट कार में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। कानपुर में छात्रों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, 9 जिलों के 3000 छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली की रहने वाली महिला ने मेरठ में 3 लोगों ने चलती कार में किया गैंगरेप, एक आरोपी से महिला की पुरानी जान पहचान भी थी। लखीमपुर खीरी में चुनाव में धांधली पर लोगों ने पुलिस की जीप को बनाया निशाना, एक गुट ने राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रफी अहमद उस्मानी पर अपनी सास को जिताने के लिए धांधली का लगाया आरोप। गाजियाबाद में एक युवक की हत्या कर हत्यारों ने शव घर की चौखट पर फेंका, दरवाजा खटखटाकर घर वालों से कहा तुम्हारे बेटे की लाश फेंक कर जा रहे हैं, उठा लो। कौशाम्बी में कुएं में गिरी नीलगाय, पानी नहीं होने से बची जान, नीलगाय को देखने लोगों की भारी भीड़ जुटी। इटावा महोत्सव में सुंदरियों ने बिखेरा जलवा, सृष्टि सिंह को मिला मिस इटावा का खिताब। हाजीपुर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, अनाज गोदाम सील करते वक्त छोटे बच्चों समेत महिला को भी गोदाम के अंदर बंद किया, 30 घंटे बाद सभी को बाहर निकाला जा सका। सोमनाह में पुल का पिलर धंसने के मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज, नगर विकास मंत्री महेश्वरी हजारी ने दोनों इंजीनियर्स को सस्पेंड कर जेल भेजने की कही बात। समस्तीपुर में नव निर्वाचित विधायक और मंत्री का नागरिक अभिनंदन समारोह में 5 विधायक समेत नगर विकास मंत्री भी मौजूद।
बेतिया में 3 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, नेपाल से दिल्ली ले जाकर खपाने की तैयारी। बिहार के औरंगाबाद में 6 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, गिरोह के लोगों पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज। पटना में बिना हेलमेट नशे में धुत गाड़ी चला रहा सिपाही चालान काटने पर भड़का, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से कहा बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एसएसपी मनु महाराज का चालान क्यों नहीं काटा। गया में पुलिस की पिटाई में मारे गए युवक पंकज कुमार के घर पहुंचे बीजेपी विधायक प्रेम कुमार, राज्य सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी के समस्तीपुर पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत, अध्यक्ष ने कहा कमेटियों के गठन पर सभी दलों की सहमति। कोलकाता में आईएसआई के 6 संदिग्ध एजेंटों की पुलिस ने अदालत में पेशी की, पुलिस ने हाल ही में सबको किया था गिरफ्तार। कोलकाता में शारदा घोटाले में एक और टीएमसी नेता से पूछताछ, शंखदेव पांडा से सीबीआई ने की पूछताछ। खूंटी में ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल। लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न, उपचुनाव में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जेवीएम के मुखिया बाबूलाल मरांडी और विधायक प्रदीप यादव को मिली जमानत, अगली सुनवाई 5 जनवरी को। देवघर पहुंचे जेवीएम विधायक प्रदीप यादव का आरोप, फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में राज्य पुलिस के आला अधिकारियों को बचाने में जुटी है। जमशेदपुर में कॉइन कलेक्टर्स क्लब की ओर से लगाई गई दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी, मुंबई दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों के कॉइन कलेक्टर्स ने लिया हिस्सा। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल की पहली महिला सहायक ड्राइवर चंदू कुमारी का कमाल, सहरसा से समस्तीपुर तक ट्रेन चलाकर कायम की मिसाल। बस्तर में एक खेत में भालुओं ने 2 ग्रामीणों पर बोला हमला, दोनों को इलाज के लिए जगदलपुर में भर्ती कराया गया। रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर्स के मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी, डीन ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत। बिलासपुर में नशे में धुत 2 युवकों ने ट्रेनी इंस्पेक्टर को दी धमकी, आरोपियों के घर पहुंचे पुलिस वाले की एक शख्स ने दांतों से काटी उंगली, थाने में दोनों ने जमकर किया हंगामा। जगदलपुर में नक्सली अपने नेताओं की मौत की फैला रहे हैं झूठी अफवाह, पुलिस को चकमा देने की है ये कोशिश। जयपुर में कांग्रेस का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अलवर में निजी बसों को परमिट जारी करने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, परिवहन मंत्री यूनुस खान का पुतला फूंका। राजस्थान में चुरू में चलती ट्रेन में लुटेरों ने बोला धावा, बीकानेर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक परिवार से लूटे 6 लाख रुपए के गहने, एक लुटेरा यात्रियों के हत्थे चढ़ा। भरतपुर में पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक किसान से 25,000 रुपए लूट लिए गए, फसल बेचकर अपनी बीमार बहू के ऑपरेशन के लिए शहर आया था किसान। दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां लूटने वाला गिरोह अलवर में पकड़ा गया, गुड़गांव से लूटी गई कार भी पकड़ी गई। अलवर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की मुहिम, 17 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन के साथ 18 गिरफ्तार। अलवर में प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर गिरा, हादसे में कार सवार लोगों को खरोच तक नहीं आई। अलवर में एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, छात्रा की अभी तक पहचान नहीं। बीकानेर में पुराने किलों हवेलियों को देखने में पर्यटकों की बड़ी दिलचस्पी, नवंबर में 50,000 टूरिस्ट आए। भरतपुर में 8 नगर पालिकाओं के लिए हुए निकायों के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा, 190 में से 120 सीटों पर निर्दलीय जीते। मुंबई में रविवार को हादसों की रात रही, मलाड में एक पुलिया गिरने से 6 लोग घायल, बायकला में सेंट्रो कार ने 9 साल की बच्ची को कुचल डाला। मुंबई में जोगेश्वरी फ्लाईओवर के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, हादसे में 2 लोग घायल भी हुए। मुंबई के अंबोली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। ठाणे में देर रात नशे में धुत 3 युवकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर किया हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ठाणे में पुलिस ने एक बार पर छापा मारा, 46 बार बालाओं को गिरफ्तार किया गया। कोल्हापुर में सीपीआई नेता गोविंद पानसारे हत्याकांड में आरोपी सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 77 लोगों से पूछताछ के बाद चार्जशीट दाखिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस और जनता की अनोखी मुहिम, प्रदूषण रोकने के लिए सोमवार को गाड़ी के बजाय साइकिल चलाने का किया फैसला।
सूरत में करोड़पति ससुराल वालों ने गर्भवती बहू को घर से बाहर निकाला। पीड़ित महिला 8 दिन से पार्किंग में रहने को मजबूर। वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने बुलेट ट्रेन को लेकर जापान के साथ समझौते के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बोरीवली से ठाणे जा रही सेमी लग्जरी बस में आग से अफरा तफरी। ड्राइवर कंडक्टर्स की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले। भरतपुर में मिनी बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में महिला और उसके बच्चे की मौत, 12 घायल। फिरोजपुर में मोबाइल टावर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते टावर बॉक्स जलकर हुआ खाक। जालंधर में एक शख्स ने ट्रेन में रिश्वत लेते टीटीई का बनाया वीडियो। रेलवे ने कार्रवाई का दिया भरोसा। बठिंडा में कल होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर जमकर तैयारियां। कांग्रेस नेताओं ने रैली में 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने का किया दावा। लुधियाना में पंजाब मोटर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से कार रेसिंग का आयोजन। रेसिंग में दूसरे शहरों से आए ड्राइवर्स ने लिया हिस्सा। सोनीपत में नौकरी का झांसा देकर एक युवती से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला। जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक कर्मचारी और 2 लोगों पर लगा आरोप। सोनीपत में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के आरोप में नायब तहसीलदार समेत 3 गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की रिश्वत भी ली। ओडिशा के मलकानगिरी में आदिवासी जोड़े की ऑर्डर किलिंग के मामले की जांच शुरू। एक नदी में मिली थी प्रेमी जोड़े की लाश। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गांव में चल रही शराब की दुकान को बंद कराने के लिए ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। डीएम को सौंपा ज्ञापन। ऋषिकेश में तोपखाना ब्रिगेड के गरुड़ डिवीजन ने शहीद सैनिकों का किया सम्मान। समारोह में सभी सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। हैदराबाद में जिंदा जलाए गए ऑटो ड्राइवर ने अस्पताल में तोड़ा दम। घटना के 2 दिन बाद भी आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं, खबर नहीं। विशाखापट्टनम में 25 साल पहले बने एक मकान को 130 जैक लगाकर जमीन से 6 फीट ऊंचा उठाया गया। मानसून में हर साल पानी भरने से परेशान रहता था परिवार। मल्लेश्वरम में वन विभाग ने ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल से की मारपीट। शराब के नशे में होने की कबूली बात। केरल में कालीकट के पास आधी रात को यात्रियों से भरी बस पर हाथियों ने कर दिया हमला। एक यात्री ने बनाया वीडियो, कोई घायल नहीं। करीब 1 महीने बाद चेन्नई में खुल गए स्कूल। भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। दिल्ली में दिखा रफ्तार का कहर। नेहरू प्लेस इलाके में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। मुंबई के कांदीवली में डबल मर्डर केस के आरोपी के वाराणसी से गिरफ्तारी। शिव कुमार को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर गई पुलिस। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 40 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप। हत्या से पहले रेप की आशंका। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 2 लड़कियों ने जमकर किया हंगामा। बिना टिकट और आईडी प्रूफ के वाहन को पार्क में लेकर। इंदौर में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया जिला शिक्षा अधिकारी। लोकायुक्त की टीम ने किया गिरफ्तार। कोलकाता के तोपसिया में झुग्गियों में लगी भीषण आग। सैकड़ों घर जलकर खाक। दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मेहनत के बाद पाया काबू। पश्चिम बंगाल के बशीर हट में 6 साल का मासूम दरिंदगी का शिकार हुआ। पड़ोस के रहने वाले 2 लड़कों ने किया बलात्कार। वर्धमान में धान की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों का राइस मिल पर प्रदर्शन। मिल मालिकों की तरफ से किसानों को नहीं मिल रहे हैं उचित दाम। लातेहार में किसानों की मेहनत रंग लाई। बंजर भूमि पर टमाटर की खेती कर बनाई अपनी पहचान। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कड़ाके की ठंड। सुबह 6.8 डिग्री दर्ज किया गया राजधानी दिल्ली का तापमान। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में असर। राजस्थान के फतेहपुर शहर में -2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राजस्थान के चुरू में भी -4 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। खेतों में ठंड से पानी जमा। हरियाणा के हिसार में भी सर्दी का सितम। 3 डिग्री पहुंचा शहर का तापमान। हिमाचल में बर्फबारी से शिमला समेत कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट। कड़ाके की ठंड से कांपे लोग। चीन में हादसे की एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। एक कार ने सड़क पर जा रहे साइकिल सवार को धक्का मारा।
देखिए आप, और वो साइकिल सवार सड़क पर गिर गया, कार उसके ऊपर से गुजर जाती है।